अपने पार्षदों से सेवित होकर के शेष पर्यंक पर शयन कर रहे थे। हैं? लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। भगवान सदा क्षीर सागर शयन, पार्षद उनकी स्तुति कर रहे थे। अपरच्छत पुंडरी काक्षम शयानम सर्व सुंदरम। ब्रह्मा जी घूमते फिरते आ गए वहां। ब्रह्मा जी घूमते फिरते वहां आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जगत पितामह लोक पितामह ब्रह्मा, और मुझे देख करके भी तुम उठ के नहीं बैठ रहे हो, सो रहे हो लंबे पांव पसार के। ये इतनी अमर्यादा क्यों? बेटा उठो, उठ जाओ, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तुम्हारा पिता आया हूं, उठ के बैठ जाओ। देखो ज्यादा ठाट बाट में मत रहो। बताओ ऐसा नक्शा हो गया तुम्हारा, हमको ही भूल गए? तुम्हें पता नहीं है, जो मतवाला व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुजन इनके आने पर पड़ा रह जाता है, उसको भयंकर पाप लगता है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं हैं ज्यादा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा उठो बैठो, हमारा थोड़ा दंडोत प्रणाम नहीं भी करो तो कम से कम उठ के तो बैठ जाओ। यह सुनकर के भगवान नारायण हंसने लग गए। बोले, वाह जी वाह, बड़ा जमाना उल्टा आ गया। अरे तुम हमारे नाभि से कमल हुआ और कमल से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। बताओ कैसा जमाना है। बेटा ही बाप से कहता, बेटा क्यों सो रहे हो, उठ के बैठ जाओ। अरे तुम्हारी बुद्धि में ये अज्ञान कहां से आ गया? तुमने मुझे पुत्र क्यों कह दिया? मत्सम जगदिदम वत्स मनुष्य त्वम ही चोरवत। अरे तुम चोर के समान आचरण कर रहे हो, मेरे पुत्र होकर कैसी बात बोल रहे हो? ये सारा चराचर जगत मुझ में ही स्थित है, मेरे नाभि कमल से तुम्हारा जन्म हुआ, तुम व्यर्थ हैं, उठपटांग बोल रहे हो। भगवान नारायण ने एकदम सही बात कही थी कि मैं जनक हूं और तुम जन्य हो, लेकिन वो भगवान शिव को प्रकट होना था, इसलिए बुद्धि में उनके व्यामोह छा रहा था। ब्रह्मा जी बोले, बिल्कुल नहीं, हम नहीं मान सकते। अरे लोक पितामह में, जगत का सृष्टा में तुम करते ही क्या हो? खाली पड़े रहते हो, वो हमारा आदर भी नहीं कर सकते हो। मैं तुमको बड़ा नहीं मान सकता, मैं बड़ा। ब्रह्मा जी बोले अपने गणों से कि हैं कितने इनके पास, लड़ो इनसे। विष्णु भगवान के पार्षद पहले से तैयार, ताल ठोक के तैयार थे। बोले हम लड़ते हैं। विष्णु के पार्षद और ब्रह्मा जी के पार्षदों में युद्ध होने लग गया। गरुड़ पर भगवान बैठ गए और ब्रह्मा जी हंस पर बैठ गए। शिव और विष्णु और ब्रह्मा जी का भी युद्ध आरंभ हो गया। हाहाकार मच गया महाराज, दोनों देवता झगड़ रहे। भयंकर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग आरंभ हो गया। कहीं महाप्रलय तो नहीं होने वाला है। संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया और शंकर जी ने कहा, तुम लोग बड़े घबराए हुए हो, क्या बात है? बोले महाराज, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों का युद्ध शुरू हो गया है, कहीं महाप्रलय तो नहीं हो जाएगा? हे भगवान शिव, आप ही सबकी रक्षा कर सकते हैं, इन दोनों देवताओं को युद्ध से विरत कीजिए। शंकर जी उठ के खड़े हो गए। भगवान शिव के पार्षद दिव्य वाद्य बजाने लगे। भगवान शिव जाने के लिए तैयार हो गए और महाराज जी जैसे ही आकाश में जाकर भगवान स्थित हो गए, उसी समय भगवान शिव के गणों ने युद्ध को देख करके वाद्यों की ध्वनि बंद कर दी। मेघमाला में छिप करके भगवान शिव आकाश में स्थित हो गए। विष्णु और ब्रह्मा जी के युद्ध को देखने लगे। जब भगवान शिव ने यह देखा कि एक दूसरे को समाप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी माहेश्वरास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं और विष्णु भगवान पाशुपतास्त्र का अनुसंधान करने वाले हैं, यदि ये दोनों अस्त्रों का प्रयोग हो गया तो ये ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाएगा। तब इस जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव एक अग्निस्तंभ के रूप में, अनंत कोटि सूर्यों के समान जिनमें प्रकाश है, ऐसे एक स्तंभ के रूप में, पिंड के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। यही भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंगावतार है। बोलो शिवलिंगावतार भगवान की। झगड़ा खत्म। वो कहने लगे, अरे ये बीच में, दो के बीच में ये तीसरा कौन है? विशाल स्तंभ।
प्रज्वलित अग्नि के समान, ये क्या है? अब दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। कहने लगे, भाई हम दोनों परस्पर झगड़ा कर रहे हैं कि हम बड़े और हम बड़े। तुम कहते मैं पूज्य और मैं कहता कि मैं पूज्य। ये तीसरा कौन आ गया बीच में भाई? इसका पता लगाओ, ये कहां तक है। विष्णु भगवान ने कहा हम पता लगाते हैं। तो विष्णु भगवान ने यज्ञ वाराह रूप धारण किया और वे उस स्तंभ के नीचे प्रविष्ट होते चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते चले गए। बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक गहराई में भगवान नारायण विष्णु वाराह रूप धारण करके गए और लौट करके वापस आ गए। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भी बहुत काल से ऊपर उड़ रहा हूं हंस के रूप में, लेकिन मुझे पार तो मिला नहीं, इसका आदि तो मिला नहीं। विष्णु भगवान अंत खोजने चले थे, उनको अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी आदि खोजने चले थे, उनको आदि नहीं मिला। लेकिन लड़ाई में व्यक्ति चाहता ना कि छल से, बल से, किसी भी उपाय से हम विजयी हो जाएं। उसी समय एक केतकी का पुष्प, केतकी जानते किसको कहते हैं? केवड़ा। केवड़ा का फूल देखा ना, लंबा फूल केवड़ा का। केवड़ा को ही संस्कृत में केतकी कहते हैं। भगवान शिव अपनी जटाओं में केतकी का श्रृंगार किए हुए थे और भगवान शिव अनंत आकाश में खड़े होकर ऐसे देख रहे थे, तो उनके मस्तक का ही केतकी पुष्प ऊपर से गिर रहा था नीचे। वो भी बहुत लंबे समय से ऊपर से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को देखा और केतकी पुष्प से कहा कि देखो हम तुम्हारे ही साथ नीचे चल रहे हैं। नीचे विष्णु भगवान मिलेंगे तो हम उनके सामने कहेंगे, पूछेंगे उनसे कि कहो तुमने अंत पाया? तो उन्होंने अंत नहीं पाया होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं। जब मैं आदि न देख सका तो वे अंत कैसे देख सकते हैं? लेकिन मैं झूठ बोलूंगा, मैं कहूंगा कि मैं आदि देखकर आया हूं। वो पूछेंगे गवाही कौन है? तो तुम कह देना कि मैं साक्षी हूं, मैं गवाही हूं। जानते हो मैं लोक पितामह ब्रह्मा हूं, तुमको जो चाहोगे सो बना दूंगा तुमको, बस तुम हमारी गवाही दे दो। ब्रह्मा जी ने आकर विष्णु भगवान से कहा, कहो तुम देख आए अंत? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बहुत गहराई तक गया लेकिन मुझे अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले हार गए ना? बोले हाँ ठीक है, ये हार ही गए। आपने देखा? बोले हाँ हाँ, मैं आदि देख कर आया हूं, तुम भले ही अंत तक नहीं पहुंच पाए पर हम आदि तक पहुंच गए। भगवान ने पूछा गवाही? बोले ये केतकी पुष्प गवाही है। भगवान विष्णु बोले तो अच्छी बात है, लाओ भैया पूजन की थाली लाओ, इनका पूजन करें, ये बड़े हैं, इन्होंने आदि देख लिया। इतना कहते ही भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। उसी शिवलिंग से, उसी प्रज्वलित लिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। विधिम प्रहर्तुम षटमग्निलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थितः स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकंप पाणि परिगृह्य तत्पदम। उस प्रज्वलित अग्निलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए और उनको क्रोध में भरा हुआ देख करके ब्रह्मा जी थरथर कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने तत्काल उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज आप आद्यंत विहीन परमात्मा हैं, लेकिन क्या करें, मैंने स्वयं अपनी पूजा प्रतिष्ठा की कामना से झूठ बोल करके ये कहा कि मैंने आपका आदि देख लिया। भगवान मैं अपराधी हूँ, ये आपकी लीला से ही हमारी बुद्धि ऐसी हो गई, आप क्षमा करें। बड़ी बढ़िया बात भगवान शिव ने कही, बाबा सुनने योग्य, समझने योग्य बात। भगवान शिव ने कहा जो अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहता है उसकी कभी पूजा प्रतिष्ठा नहीं होती। जो अपना मान बड़ाई सत्कार सम्मान चाहता है उसका भूखा है, उसी का अपमान होता है। मैं सम्मान के योग्य हूं, मैं सम्मानित व्यक्ति हूं, इस वासना का त्याग कर दो, दुनिया में कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता है। और तुम सम्मान चाहोगे तो सम्मान अपमान न होने पर भी तुम्हें अपमान का अनुभव हो जाएगा। महात्मा लोग अमानी होते हैं, सबको मान देते हैं, इसलिए भी मान्य होते हैं। हमने देखा है महापुरुषों को,
उनको खूब धुआंधार गाली देने वाले लोग, खुले मंच से और व्हाट्सएप जाने कौन कौन शॉप चलते हैं उनसे उठपटांग बोलने वाले लोग, वो गाली देते देते नहीं थकते हैं, उठपटांग बोलते नहीं थकते हैं, और उन महानुभावों का भी स्मरण वे महापुरुष करते हैं तो अत्यंत आदर भाव से स्मरण करते हैं। अब जो अपनी प्रतिष्ठा के भूखे हैं उनकी खूब कोशिश करो, चाहे छत्र लगा लो, चाहे चमर लगा लो, चाहे आसमान पर बैठ जाओ, फिर भी प्रतिष्ठा नहीं होती। और जिनको उसकी कामना नहीं है, लाखों लोग उनको भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम भी करते हैं, आदर भी करते हैं। शंकर जी ने कहा, तुमने पूजा प्रतिष्ठा के लोभ से हमारी मान्यता को मिटाने का प्रयास किया है। जो दूसरे की मान्यता को मिटाता है वो स्वयं ही मिट जाता है। आज से संसार में तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी को तो यह कह दिया और विष्णु भगवान से कहा कि आपने झूठ नहीं बोला, आपने सत्य भाषण किया है, इसलिए जैसी सारे ब्रह्मांड में मेरी पूजा होती है ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी भी पूजा होगी। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में महाराज दो की पूजा है, हरि और हर, हरि और हर दोनों की पूजा है। और देखो जहां भी जाओ, वहां जहां भगवान शिव का क्षेत्र है वहां भगवान नारायण प्रधान रूप से विराजमान है, जहां नारायण का क्षेत्र है वहां भगवान शिव प्रधान रूप से विराजमान है। काशी में देखो भगवान विश्वनाथ विराजमान है, वहां के प्रधान देवता श्री बिंदु माधव भगवान है। शिवकांची, विष्णुकांची, एकाम्रनाथ भगवान शिव विराजमान है और भगवान वरदराज विराजमान है। हाँ, कहीं भी चले जाओ। अरे हमारे मथुरा में आओ, ब्रजमंडल में भगवान केशव देव विराजमान हैं और वहाँ के प्रधान देवता भगवान भूतेश्वर महादेव विराजमान हैं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी प्रधान हैं और महाराज प्रधान महादेव श्री गोपीश्वर महादेव हैं। हरिहरात्मक उपासना। ब्रह्मा जी के 5 मुंह थे पहले। कितने मुंह थे? 5 मुख थे ब्रह्मा जी के, और एक मुख जो था ना 5वां, वही निंदा कर रहा था शंकर जी की। भगवान शंकर ने अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी की और उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी करते ही भगवान शिव के भ्रू मध्य से एक उग्र देवता प्रकट हो गए। उनका नाम हुआ श्री भैरव जी महाराज। बोलो श्री भैरव जी महाराज की। काल भैरव प्रकट हो गए, हुंकार करते हुए प्रकट हो गए। कहा भगवान ये रुद्र ही हैं, शिव रूप ही हैं, अलग नहीं है। भगवान आज्ञा दीजिए, क्या करूं, आज्ञा दीजिए। भगवान ने एक तलवार दे दी भैरव जी के हाथ में, बोले पूजा करो इसकी। पूजा भी कई प्रकार की होती है। नूनमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम, अत्यंत वेग पूर्वक तलवार से इसकी पूजा करो। भैया तलवार से पूजा होती है, कहीं डंडा से पूजा करो, तलवार से पूजा करो, तो वो पूजा तो अलग प्रकार की होगी ही। अर्थात इनका शिरच्छेद कर दो, जिस मुख से इन्होंने निंदा की है वो काट डालो, जिससे झूठ बोला उसको काट डालो। अब तो महाराज ब्रह्मा जी के केस पकड़ के भैरव ने तत्काल मारने के लिए उसको उद्यत हो गए, उनको उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज भगवान शिव आप क्षमा करो, हमने अपराध किया पर हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। लेकिन शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री अच्युत भगवान ने, विष्णु भगवान ने कहा कि हे भगवान, ब्रह्मा जी को पंचानन स्वरूप आपने प्रदान किया था, अब एक मस्तक भैरव जी इनका अलग कर रहे हैं तो इनके पाप का प्रायश्चित तो हो ही गया है, ये चतुर्मुख हो जाएंगे। आज से ब्रह्मस्त्वम अर्हणाकांक्षी सठेशस्त्वम समास्थिता, आज से तुम सठेश माने जाओगे। ऐसा कह करके भगवान ने उसके लिए क्षमा प्रार्थना शंकर जी से की और कहा संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारा पूजन उत्सव आदि नहीं होगा, ये कहा। ब्रह्मा जी बोले
कि महाराज जिस मुख से हमने आपकी निंदा की, आपकी उपेक्षा की, अपने को बड़ा प्रमाणित करने के लिए झूठ बोला, उस मस्तक का कट जाना ही अच्छा हुआ, कट गया। अब हम पंचमुख से चतुर्मुख हो गए। हे भगवान, फिर भी आपने हमको क्षमा ही कर दिया, इसलिए हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपने हमारे ऊपर अनुशासन किया, ठीक किया, बहुत अच्छी बात शंकर जी ने कही। शंकर जी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, हमारा तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं है, पर यदि मैं अनुशासन न करूं, दंड न दूं, तो आगे चलकर मर्यादा भंग हो जाएगी। फिर लोग सोच लेंगे कि अपने से बड़े किसी का भी अपमान कर दो, कुछ होता तो है नहीं। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का अपमान किया, क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने शंकर जी को अपमान कर दिया, क्या हुआ? इसलिए अपराध करने वाला चाहे जितना बड़ा हो, उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। इसलिए अनुशासन व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मैंने तुम्हें दंड दिया है। महात्माओं का दंड विचित्र होता है। हाँ, वो कमल से भी अधिक कोमल होते हैं और वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, उनका एक गुरु भाई था, बंगाल क्षेत्र का ही था। महाराज जी तो गए थे तपस्या करने अज्ञातवास में, और उसने ऊट पटांग बातों को कलकत्ता में जाकर प्रचारित कर दिया, और जो कुछ वहां से आश्रम में भगवत सेवा, संत सेवा के लिए जो राशि आती थी वो बंद हो गई आना। यहाँ बड़ा संकट आ गया। पुराने जमाने की बात है, महाराज जी अंग्रेजी शासन था उस समय। महाराज जी पहुंच गए वहां कलकत्ता, वही व्यक्ति मिल गया, उसको पकड़ के ले गए वहां जहां से राशि कुछ पहुंचती थी मासिक मनी ऑर्डर के द्वारा। उसने चिट्ठी दिखाई, उसी के हाथ की लिखी चिट्ठी थी, बात तो सब झूठ थी ही। अब तो वो थर थर कांपे। महाराज जी तो ये दिव्य स्वरूप था उनका। हाँ, वो तो विश्व जी पहलवान को भी ऐसा हाथ कर दिए, बोले इसको झुका दो, तो हाथ उनका कोई नहीं झुका। इतने योग बल से संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने कहा देखो, एक तमाचे में ही तुम जय सिया राम, तुम्हारा प्राण छूट जाएगा, लेकिन मैं तुमको मारूंगा नहीं। अब तुम ही बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ। वो तो थर थर कांपे, बोला महाराज मेरे प्राण छोड़ दो और जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। महाराज जी बोले हम प्रहार भी नहीं करेंगे, मारेंगे भी नहीं तुमको, क्योंकि हम साधु हैं, किसी को मारते नहीं। पर तुमने अपने गुरु स्थान के प्रति, गुरु गद्दी के प्रति द्रोह किया है, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। इसका दंड यदि हम तुम्हें नहीं देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुमको यही दंड है कि लौट करके वृंदावन में कभी मुंह मत दिखाना, बस इतना ही दंड है। अब मुंह दिखा दिया तो फिर क्या होगा ये नहीं, ये फिर सोचना छोड़ देना, फिर क्या होगा। लौट के वृंदावन नहीं आना। कह के महाराज जी चले आए। उसके बाद तो उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, पागल हो गया, सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और बड़ी दुर्दशा पूर्वक उसकी मृत्यु हुई। इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अपने से बड़ों का तिरस्कार न बने, अपने से बड़ों के प्रति द्रोह न बने, अपने पूज्य गुरुजनों के साथ छल कपट न हो, विश्वासघात न हो, इसकी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। प्राण संकट में आ जाएं तो भी अपने से बड़ों का तिरस्कार न बनने पाए, यही मुख्य सावधानी है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की प्रार्थना किया, बोले महाराज आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले देखो ऐसी बात है, अब तुम्हारा मंदिर पूजा तो नहीं होगी, मंदिर तो पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थ गुरु पुष्कर, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस शाप के पहले ही ब्रह्मा जी वहां विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी वहां पूज्य हैं, ब्रह्मा जी का तीर्थ है। और इस युग में आसोतरा धाम में, राजस्थान की धरती के कान्यकुब्ज विप्र कुलोत्पन्न
राजपुरोहित विप्रकुल में उत्पन्न परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम सिद्ध संत श्री खेताराम जी महाराज ने ब्रह्मा जी की स्थापना की। और ये उनकी अपनी ही सामर्थ्य थी कि उन्होंने राजपुरोहित समाज में फिर से ब्रह्मत्व जगाने के लिए ब्रह्मा जी को प्रतिष्ठित किया। और उस यज्ञ में ही कहा पूर्णाहुति जब तक होगी तब तक तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद सब चले जाओ, सबकी दक्षिणा भोज भंडारा हो गया। तो उस यज्ञ में उन्होंने महायोगी की तरह अपना देह विसर्जन भी कर दिया। माने वो जो अरिष्ट था उसको अपने ऊपर उन्होंने ले लिया और ब्रह्मा जी की स्थापना की। तो लेकिन अलग से ब्रह्मा जी का विग्रह मूर्ति स्थापित करने की परंपरा नहीं है। पर यहाँ एक विशेष बात लिखी है, ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर स्तुति पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अब अलग से तुम्हारी मूर्ति तो स्थापित नहीं होगी, लेकिन अग्निहोत्र में, वैतानिक कृत्यों में, गृह यज्ञों में आपकी श्रेष्ठता बनी रहेगी। इसलिए यज्ञादि के कृत्य में, प्रतिष्ठा आदि के कृत्य में एक ब्रह्मा बनाया जाता है, उसमें तुम्हारा स्वरूप पूजित होगा। यज्ञादि में तुम्हारी पूजा होगी, अलग से तुम्हारी मंदिर में पूजा नहीं होगी। केतकी के फूल को कहा, केवड़े के फूल को कहा कि पहले तू मेरी पूजा में अत्यंत प्रिय था, लेकिन तूने स्वामी के साथ छल किया, विश्वासघात किया, झूठी गवाही दी, इसलिए तो मेरे लिए आज से अयोग्य हो गए। भगवान शिव की पूजा में केवड़े का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन केवड़ा रो रहा था, बोले महाराज मुझे एकदम व्यर्थ तो मत कीजिए। बोले कोई नहीं, अन्य देवी देवताओं को तुम स्वीकार हो गए। केतकी ने कहा महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, न जाने ज्ञान कृतम पापम नाशत्यवते स्मृति तादृशे त्वयि दृष्टि में मिथ्या दोषक तो भवेत। कहते महाराज जाने अपराध अनजाने में बहुत से पाप हमसे हो गए, और आप कहते हैं भले ही मुझसे बहुत से पाप हुए हैं, लेकिन तादृशे त्वयि दृष्टि में, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो और बातचीत कर रहे हो, फिर भी हमको झूठ बोलने का पाप लगा रह गया। अरे आपके प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तोड़, आप सामने खड़े हो फिर भी मुझ में पाप रह गया, भगवान आप क्षमा करें। शंकर जी ने कहा चलो एक छूट देते हैं, अन्य देवताओं को तो तुम प्रिय हो जाओगे, और मेरे भी पुष्प का मंडप बनाने में कोई मंडप में तुम्हारा प्रयोग कर देगा तो तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, बाकी अपने श्रीअंग पर तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भगवान शंकर का फूल बंगला बनाया जाए और उसमें केवड़ा के फूलों को सजा दिया जाए मंडप में तो ठीक है, अन्यथा भगवान शिव इसको स्वीकार नहीं करते हैं। बितान के ब्याज से, मंडप के ब्याज से मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे, मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगे। अब तो महाराज ब्रह्मा और विष्णु दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। श्री महादेव जी का ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने और संपूर्ण देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने वो जो शिवलिंग स्वरूप प्रकट हुआ था, इस शिवलिंग स्वरूप का विधिवत पूजन किया। आवाहन से लेके हार, नूपुर, केयूर, किरीट, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी वस्त्र, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चमर आदि महाराजोपचारों से भगवान का पूजन किया। दूध, दही, पंचामृत आदि से स्नान कराया। खूब सुंदर भगवान की सेवा की। अब तो महाराज बड़ी भारी महिमा भगवान शिव की स्थापित हो गई। भगवान ने कहा, जिस तिथि को ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने शिवलिंग का प्रथम पूजन संपूर्ण देवी देवता ऋषि मुनियों के साथ किया था, वो तिथि थी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि की परम पावन तिथि थी। भगवान शंकर ने कहा कि शिवरात्रि की तिथि आज से मुझे अत्यंत प्रिय होगी। शिवरात्रि की पावन तिथि पर जो शिवलिंग का अर्चन नहीं करेगा वो महत्पातकी होगा। इसलिए इस तिथि को अवश्य ही भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए और इसका व्रत करना चाहिए। कहते इस पवित्र तिथि को जो मेरे सगुण स्वरूप की पूजा, विग्रह रूप में वीर स्वरूप की पूजा, उसको वीर स्वरूप कहते हैं, और निष्कल स्वरूप की पूजा शिवलिंग रूप में जो करेगा वो महाराज जगत की सृष्टि पालन आदि भी कर सकता है। इतनी सामर्थ्य उसे प्राप्त हो